ओम साई राम। तो जितने भी यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं इन सारे वीडियोस को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। और आप साईं बाबा से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे बता रहे थे साईं सच्चरित्र के बारे में, जिसका हम रोज़ के रोज़ आपको श्रवण करवाते हैं। एक एक अध्याय या फिर जितनी भी उसमें कथाएं हैं उसको पूरा करने की करते हैं कोशिश। तो बहुत ही प्रेरक और प्रेरणादायक कथाएं हैं जिनका आप श्रवण करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं, जीवन जीने की शैली जान सकते हैं, किस प्रकार जीवन को सफल सरल बना सकते हैं और आनंदित कर सकते हैं अपने जीवन को किस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें जो है इस पूरे के पूरे ग्रंथ में दी गई हैं। तो अध्याय नंबर 31 में था कि मुक्ति हर किसी को किस प्रकार से प्राप्त कराई। तो कई सारी जनों की हमने पहले से ही बता दिया है। तो आज हम आएंगे बाघ की मुक्ति के ऊपर एक कथा। तो बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। द्वारका माई के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक मुख गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नित्य प्रदर्शन करते और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे और यही उनका जीविका उपार्जन का एकमात्र साधन था। मतलब यही इनको कमाने का एकमात्र साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर साईं दरबार में आए। हाथों में जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को द्वारका माई के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। वह स्वभावतः ही भयानक था पर रुग्ण होने के कारण वह बेचैन था। तो वही कितना ही खूंखार जानवर हो, लेकिन जब वो रोगग्रस्त हो जाता है तो तब उससे जो है लोग इतना भय नहीं खाते हैं। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे, लेकिन देखिए रुग्ण होने के कारण होते हुए भी उससे लोग फिर भी भयभीत थे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए। जैसे ही वे सीढ़ियों के समीप पहुंचा, वैसे ही बाबा के तेज पुंज स्वरूप का दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और अपनी गर्दन नीचे झुका दी। जब दोनों की दृष्टि आपस में एक हुई तो बाघ सीढ़ी पर चढ़ गया और प्रेम पूर्ण दृष्टि से बाबा की ओर निहारने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त तो था ही और उसकी मृत्यु भी सन्निकट ही थी। चलो उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सरीखे महान संत के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था। जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया। तो इसी प्रकार की कई सारी कथाएं हमने पहले भी आपको बताई कि जब तक कि आपका किसी से पुराना ऋण न हो तब तक आप किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, और जब तक वो ऋण चुकता नहीं हो जाता तब तक जो है ये चलता ही रहेगा कहानी। जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत होना कैसे संभव है। तो इस प्रकार से जब किसी संत के सामने आप जो है अपने प्राण त्याग दें तो बड़ी अद्भुत बात है, विचित्र बात है। तो और इस प्रकार से बाघ की जो है मुक्ति निश्चित हो गई और उसने प्राण जो है अपने साईं दरबार में ही छोड़ दिए। तो इसी प्रकार से कई बार हमने कई सारी घटनाएं बताई आपकी पूर्व जन्म की, जिसमें कि आपको बताया गया कि जब पूर्व जन्म का ऋण ना हो तो कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं, और जब तक वो ऋण समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपका जीवन जो है चलता चलता है। तो ये ऋण ही होता है जो आपको इस जन्म में आके आपको मृत्यु लोक में चुकाना पड़ता है। तब तक आपकी मुक्ति भी संभव नहीं, तब तक आप इसी 84 लाख के फेरों में पड़े रहेंगे। तो आज की कथा को हम करते हैं यही समाप्त। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
श्री साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। तो इस चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। जिनको लगता है कंटेंट अच्छा और जिनकी है साईं बाबा में श्रद्धा, वो अवश्य ही कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अद्भुत लाभ होगा। ओम साई राम।